औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा मुहम्मदिन व आला मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बादो काल रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु वर्राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा। अरबाब दानिश व साहिबान इल्म हज़रत, कल की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये था कि परवरदिगार बहसीयत परवरदिगार अल्लाह, बहसीयत अल्लाह अगर गुफ्तगू करे तो मखलूक को समझ नहीं आ सकती। उसकी मैंने अभी दोस्तों के पास बैठ के एक सादा सी मिसाल दी। लफ्ज़ अज्ज़ या आजिज़ी ये सिंधी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, अरबी ज़बान का लफ्ज़। सिंधी में आप कहते हैं कि मैं आजिज़ आ गया हूं, यानी मैं बेबस हो गया हूं। अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में आजिज़ का मतलब है अपने मकाम से नीचे उतर आना, अपनी मंजिल से थोड़ा नीचे आ जाना। जिसकी मैं एक सादा मिसाल देता हूं कि प्राइमरी स्कूल में उस्ताद आ जाए जो एमए पास हो और एमए उर्दू में किया हुआ उसने, अब वो अलिफ लफ्ज की तशरीह कायदे पे लिखा हुआ है। अलिफ, अलिफ अनार, बे बकरी। अलिफ लफ्ज की तशरीह वो अपने तालीमी मेयार के मुताबिक करे तो इस बच्चे को क्या समझ आएगी? आएगी? क्या ख्याल है आपका? अब या तो ये बच्चा अपने मेयार से ऊपर जाए या उस्ताद अपने मेयार से नीचे आए। उस्ताद मेयार से नीचे आए या बच्चा अपने मेयार से ऊपर जाए तो बात पहुंचेगी। तो अब हदिया करता जाऊं, दुनिया में रहने वाला कितना बुलंद होगा? दुनिया है ही नीचे। दुनिया कहते ही अदना को है, दुनिया कहते ही अदना को है। इसकी दुनिया में रहने वाले की औकात ही नहीं कि आला तक जाए। आला भी अदना तक आए तो उसकी शान के खिलाफ है। इसलिए उसने दरमियान में एक चीज रखी कि वो अदना तक नहीं आया लेकिन आला से अली हुआ है। नहीं समझ आई? आला से अली हुआ है। अली के लहजे में बोला क्यों? ये उसका आजिज़ है, ये उसकी आजिज़ी है।
कि वो अली के लहजे में बोला। ये अली के लिए फख्र है कि मेरे लहजे में अल्लाह बोला है, या अली। लेकिन वो इस लहजे में बोला क्यों? चूंकि आदम से लेकर खातम तक पूरी कायनात में वाहिद अली है जिसने कहा दुनिया जा मैंने तुझे तलाक दी है। अदना को तलाक किसने दी हुई है? अली ने। अदना को तलाक दी है अली ने, यानी अली दुनुव की मंजिल पर नहीं है, अदना की मंजिल पर नहीं है। दुनिया को अली ने दी हुई है तलाक। इसका मतलब है जो दुनिया को तलाक दे के रुतबे में ऊपर गया है, अल्लाह ने उसका लहजा अपनाया है। अल्लाह बेबस नहीं है, बेबस मखलूक होती है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। अब यहाँ पे आपको आज समझ जाना चाहिए था कि वो अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने कुदरत वाले मकाम से थोड़ा नीचे आया ताकि मखलूक को मेरी बात समझ में आए, तो उसने लहजा अली में कुरान भेज दिया है। इसलिए ये मामला मेरे ख्याल में ज़हन में किसी हद तक हल हुआ होगा, क्योंकि बेबसी के माने में नहीं है। बेबसी होती है सिंधी जबान में, अरबी में जाएंगे ना तो हर किसी का माना अलग है। मैंने अभी बयान किया वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ क्या करो? एहसान। उर्दू जबान में एहसान किसे कहते हैं? थोड़ा। सिंधी जबान में क्या है? थोड़ा। मैं और आप अपने वालिदैन पे थोड़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं, हमारी औकात ही नहीं। यह है नहीं है ना, हमारी औकात ही नहीं है। चाहे तो इसमें जितनी रिवायात आप चाहें तो मैं आपको देने को तैयार हूं कि हम में से कोई बंदा भी अपने वालिदैन पे एहसान नहीं कर सकता, थोड़ा नहीं कर सकता। तो फिर यहां एहसान का माना मैं सिंधी उर्दू लूं या अरबी का माना लूं? अच्छा सलूक, नेकी भी नहीं, अच्छा सलूक। अच्छा सलूक करूंगा तो वो मेरी नेकी बनेगी, मैं वालिदैन पे नेकी नहीं कर सकता। क्योंकि वालिदैन जिस मंजिल पर हैं मैं उन पर नेकी कर ही नहीं सकता। वो अमल मेरे लिए नेकी होगा, उनके साथ होगा अच्छा सलूक। और कुरान ने उस अच्छे सलूक की मिसाल दी, फला तकुलु उफ़्फ़न, उनके सामने उफ भी नहीं करना। यानी ये अच्छा सलूक है कि उनके सामने उफ भी नहीं। थोड़ा किसे कहते हैं? थोड़ा। आइए थोड़े का अरबी जबानों के लफ्ज बोलूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं, वलकद मन्नल्लाह मन्नल्लाह अलल मोमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों पर थोड़ा किया है। मन्ना यमुन्नो, थोड़ा। अच्छा, दुआ याद होगी आपको, माह मुबारक के रमजान में आप एक दुआ पढ़ते हैं, या अली हो या अजीम या गफूर हो या रहीम, ये दुआ पढ़ते हैं ना। इसमें लफ्ज़ मन पढ़ते हैं या नहीं? उस मन का मतलब है थोड़ा। उर्दू में उस मन का मतलब है एहसान। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन में से एक रसूल भेजा है। मैंने मोमिनों पर थोड़ा किया है कि उन में से एक। इसका मतलब है कि जब आखिरी रसूल आ रहा था तो उस वक्त कुछ लोग मोमिन थे। आपने इस आयत पे गौर ही नहीं किया ना। अल्लाह कह रहे वलकद मन्नल्लाह अलल मोमिनीना, अल्लाह कह रहे मैंने मोमिनों पर थोड़ा किया कि उनमें से एक रसूल बनाया है। इसका मतलब है कि कुछ लोग मोमिन थे और वो भी मोहम्मद के रसूल होने से पहले मोमिन थे।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो अजीजन अरबी है, उसे अपनी उर्दू में या अपनी पंजाबी में या सिंधी में तर्जमा ना समझा करें। अरबी के लफ्ज का तर्जमा अरबी में ही लिया करें कि उसका माना वहां से क्या बनेगा। उस माने को जब आप लेंगे तो माना समझ में आएगा। अब आगे बढ़े। मन का मतलब होता है थोड़ा, एहसान। अब हमारी जबानें कितनी कमजोर हैं, अब उस जबानों की कमजोरी का अंदाजा लगाइएगा। सूरह फातिहा किताब कुरान की पहली सूरत है। बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत है, पहला हर्फ है अलहम्दो, आगे है लिल्लाह। अलहम्दो, अलिफ लाम हटा दें तो अब क्या बचा पीछे? हम्द। हम्द का तर्जमा कर दें किसी भी जबान में नहीं कर सकेंगे। इसे कहते हैं बेबसी। इसे कहते हैं बेबसी। आप हम्द का तर्जमा क्या करेंगे? मेरे कान में इधर से एक आवाज आई थी, सना। सना खुद अरबी जबान का लफ्ज है, वो किसी अलहदा माने के लिए बनाया गया है। तारीफ, तारीफ खुद अरबी जबान का लफ्ज है, ये अलहदा जबान में बोला जाएगा, माना ही अलहदा है। आप सारा तर्जमा करते हैं तारीफ का। आप सिंधी में लिखें सारा, मैं फुला की सारा कर रहा हूं। मैं आपको कहूं कि इस सारा को भी उर्दू में कन्वर्ट करें तो आप क्या लिखेंगे? इसका मतलब है आपने तारीफ का तर्जमा किया है सारा, हम्द का तर्जमा तो आपने किया ही नहीं। आपकी जबान आजिज है, यहां बेबस है। सिंधी जबान क्या, उर्दू जबान क्या। अब अगर आप इस बात पर आ ही गए हैं तो खुद अरबी बेबस है कि अरबी खुद हम्द का तर्जमा नहीं कर सकती। वो जब भी हम्द का तर्जमा करेगी तो हम्द ही करेगी। तमाम हम्द, अलिफ लाम का मतलब है तमाम, तमाम हम्द परवरदिगार के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। इसका तर्जुमा तारीफ नहीं किया जा सकता, तारीफ अरबी जबान का लफ्ज है। सना नहीं किया जा सकता, सना अरबी जबान का लफ्ज है। मनकबत नहीं किया जा सकता, अरबी जबान का लफ्ज है। नात नहीं किया जा सकता, अरबी जबान का लफ्ज है। कसीदा नहीं किया जा सकता, अरबी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब है यहां जो बंदा आजिज आया है ना, ये बेबस हुआ है। और अल्लाह कुरान में कई जगहों पे फरमाते हैं मुझे आता है तुझे बेबस करना क्योंकि मैं कादर मुतलक हूं। मैं तुम्हें बेबस कर सकता हूं क्योंकि मैं कादर मुतलक हूं। अली भी अगर हम्द का तर्जमा करेगा तो पूरा पैराग्राफ करेगा, पूरा पैराग्राफ। बाज़ औक़ात ऐसे लफ्ज होते हैं जिनका लफ्ज़ी तर्जमा नहीं किया जाता, पूरा पैराग्राफ होता है। आइए फिर आज आगे बढ़े क्योंकि आज एक सवाल हुए तो मुझे भी मजा आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ आज तक मिंबरों पे तर्जमा किया गया मवद्दत का कि मवद्दत वो दर्जा है जो मोहब्बत से भी बड़ा है, यही तर्जमा किया गया। गलत। मवद्दत कभी भी मोहब्बत से बुलंद नहीं हो सकती क्योंकि मवद्दत इब्तदाई दर्जा है, मोहब्बत इंतहाई दर्जा है। सामने की दलील ले तो मैं दलील आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सामने की दलील, अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद को यह कहा है कि मैं तुझसे मवद्दत करता हूं या यह कहा है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं? क्या कहा है? बोलिएगा जरा मेरे साथ। मोहब्बत का है। अगर मवद्दत का दर्जा मोहब्बत से ज्यादा है
और मोहब्बत का दर्जा मवद्दत से कम है, तो अल्लाह फिर क्या कर रहा है? फिर अल्लाह मवद्दत नहीं कर रहा ना। अब फिर फर्क समझिएगा। आज आपने इस मौजू पे छेड़ा, ये तो सुनते जाइए। लफ्ज़े इश्क पूरे कुरान में है ही कोई नहीं। ये आपने लफ्ज़ लिया कहां से? लफ्ज़े इश्क पूरे कुरान में है ही कोई नहीं। सबसे आखिरी लफ्ज़ जो जज्बे के लिए बोला गया है वो मोहब्बत है। मोहब्बत से ऊपर लफ्ज़ है ही नहीं, उससे नीचे लफ्ज़ है। मोहब्बत लफ्ज़ है, मोहब्बत के नीचे है उन्स, उन्स के नीचे है मवद्दत, मवद्दत के नीचे है इस्तेहसान। सबसे आखिरी दर्जा है मोहब्बत। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मोहम्मद मैं तेरा आशिक हूं और तू मेरा आशिक है। ये पता नहीं आशिक कहां से आए हैं। और अगर मैं इश्क का तर्जुमा आपको समझाऊं, बिल्कुल सामने समझाऊंगा आपको मैं। लफ्ज़े इश्क, ऐन शीन काफ, इश्क, ये अरबी जबान में बोला जाता है। ये अरबी जबान में बोला जाता है, लेकिन लफ्ज़े इश्क बोला जाता है एक जड़ी बूटी को। इश्क बोला जाता है जड़ी बूटी को। अब फिर आगे बढ़िएगा, इस जगह तक रहिएगा। मैं उस जड़ी बूटी का नाम लेता हूं जी, बेपाड़ी। पहुंच गए ना वहां पे? जो खत्म कर देती है। पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है। आप इतना सा टुकड़ा उठा के ना किसी सरसब्ज दरख्त पर लगा दो, वो उसका बेड़ा घर करेगी, खुद फलेगी, फूलेगी, और फिर एक मंजिल ऐसी आएगी कि वो दरख्त बिल्कुल जड़ से सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो अपनी मंजिल बदल कर अगले दरख्त में चली जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर हम अल्लाह से इश्क करें तो हम अल्लाह की जड़ों में बैठ के उसे बर्बाद करेंगे? इश्क का काम क्या है? बेपाड़ी का काम क्या है? अल्लाह आपको बेपाड़ी करने का सिखा रहा है कि मेरे साथ बेपाड़ी करो, मेरे साथ आकाश बेल बन जाओ। उसे उर्दू में कहते हैं आकाश बेल, यानी ऊपर रहने वाली, जिसकी कोई बुनियाद अपनी है ही नहीं। अल्लाह से वो मोहब्बत और बंदा कहे कि मैं आशिक हो गया हूं जिसकी बुनियाद ही कोई ना हो। सबसे बड़ा दर्जा है मोहब्बत। मोहब्बत के बाद दर्जा है उन्स, नीचे सीढ़ियां नीचे उतर रहा हूं। नीचे दर्जा है मवद्दत। फिर सुनिएगा, मवद्दत की जा सकती है, मोहब्बत नहीं की जाती। शाबाश, मोहब्बत होती है, की नहीं जाती। मवद्दत करनी पड़ती है। अब आप और मैं अल्लाह से ज्यादा समझदार नहीं, आप और मैं अल्लाह से ज्यादा समझदार नहीं। जो चीज मांगे से मिले उसे मवद्दत कहते हैं, जो बगैर मांगे मिले उसे मोहब्बत कहा जाता है। मवद्दत मांगने की चीज है कि मुझे दे, तो अल्लाह ने मांग ली। मोहब्बत आपको मैं कहता रहा हूं मुझसे मोहब्बत करो, नहीं करोगे। आप मुझे कहें काज़मी हमसे मोहब्बत कर,
नहीं होगी। मोहब्बत के लिए शर्त है, यह मोहब्बत ऐसे नहीं होती। मोहब्बत हमेशा होती है कमाल से। मोहब्बत हमेशा होती है कमाल से। और याद रखिएगा, मोहब्बत की कोई जिद नहीं है। मोहब्बत का कोई मुतजाद नहीं है। मुश्किल सुनना है तो सुनो फिर। मोहब्बत का कोई मुतजाद नहीं है, क्योंकि मुतजाद उसका होता है जो कभी खत्म भी हो। जब मोहब्बत है ही कमाल से, तो कमाल का कोई मुतजाद नहीं है। अब आप कहेंगे कमाल का मुतजाद कैसे नहीं है? आपके ज़हनों में जो आ रहे हैं मुझे पता है, उस्ताद हूं, जानता हूं। आपके ज़हन में कमाल की जिद क्या आ रही है? ज़वाल। मोहब्बत की जिद क्या आ रही है? नफरत। कमाल की जिद है ही नहीं, ज़वाल जिद है उरूज की। तो बात समझ में आई है? उरूज को ज़वाल है, कमाल को ज़वाल है ही नहीं। अल्लाह ने इसीलिए कुरान में यह नहीं कहा कि मोहम्मद मैंने तेरे दीन को उरूज बख्शा है, कहा मैंने तेरे दीन को कमाल कर दिया है। क्योंकि कमाल की कोई जिद है ही नहीं, उरूज की जिद है, उरूज और ज़वाल। मवद्दत की जिद है नफरत, मोहब्बत की जिद नहीं। क्योंकि कमाल आरजी नहीं होता, आरजी उरूज होता है। कमाल दायमी है। मेरा नबी मदीनातुल इल्म है, तो मदीनातुल इल्म होना उरूज नहीं कमाल है। अली बाबुल इल्म है, ये अली का उरूज नहीं कमाल है। अब अली मुस्तफा के कंधों पर हो तब भी बाबुल इल्म है, अली नजफ कब्र में हो तब भी बाबुल इल्म है। कमाल खत्म, उरूज खत्म होता है। कमाल दायमी है। हाँ, कुछ लोगों के पास गैर दायमी भी आ सकता है। इसकी एक सिफत यह भी हो सकती है कि गैर दायमी भी हो। बंदा हसीन हो सकता है, इत्तफाकिया तौर पे हुस्न कमाल है, हुस्न कमाल है। कमाल से मोहब्बत करना आपकी मजबूरी है। जिसको कमाल से मोहब्बत नहीं वो इंसान ही नहीं। जिसको कमाल से मोहब्बत नहीं वो इंसान ही नहीं। तो अब आ गए हो इस जुमले पे, तो फिर जुमला सुनते हुए आगे बढ़ जाओ। मैं अली से मोहब्बत इसलिए नहीं करता कि वो मेरा इमाम है और मनसूस में नल्ला है, मैं इसलिए करता हूं कि मेरे इंसान होने की मजबूरी है। न करूं तो फिर मैं इंसान ही नहीं रहता। क्योंकि कमाल से मोहब्बत इंसान करेगा, और करेगा मजबूरन करेगा। ये मोहब्बत मजबूरन होगी। कमाल हो और अपनी तरफ खींचे नहीं, और इंसान हो और कमाल की तरफ खिंचकर जाए नहीं। फिर कुछ लोग भी बड़े बाकमाल होते हैं। सच बताइए, दुश्मन आप पर हमलावर हो तो आपको मोहब्बत बहादुर से होगी या बुज़दिल से? फिर क्योंकि बहादुरी क्या है? कमाल है। बुज़दिली कमाल नहीं, बहादुरी कमाल है।
जाहिल से मोहब्बत होगी या अक्लमंद से? जी, अक्लमंद से। आलिम से मोहब्बत होगी या अनपढ़ से? आलिम से। अब सिफतें देखते जाइएगा तो आपको पता चलता जाएगा। हसीन से मोहब्बत होगी या बदसूरत से? हसीन से। इसका मतलब है कि हुस्न कमाल है, इल्म कमाल है, शुजाअत कमाल है, हिकमत कमाल है, अक्लमंदी कमाल है, तो मोहब्बत किससे होगी? कमाल से होगी और ला महला होगी। अब ये नफरत में तब बदले, यानी इसका मुतजाद नफरत तब हो जब कमाल खत्म हो। अब आप जो कहते हो कि हमें अली से मोहब्बत है, हम अगर सूली पर भी चढ़ जाएं तो अली को नहीं छोड़ेंगे, तो ये इस बात की दलील है कि ना अली में कमाल खत्म होगा ना मोहब्बत खत्म होगी। बात पहुंच रही है आप तक? मवद्दत मांगी जाएगी। मवद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि तू इसका एहतराम कर ले। चीज अच्छी लगी, इस्तेहसान, पहली सीढ़ी कि तुम्हें वो चीज अच्छी लगी। अच्छी लगने के बाद अगला जुमला है मवद्दत। अच्छा, इस पे अगर आप जाएंगे ना मवद्दत, फिर ये बाज़ उलमा इस पे बात करते हैं, वो फिर इसे कहेंगे कि ये मस्दर मीमी है, फिर उस पे आगे चले जाएंगे। फिर अल्लाह के नामों में से एक नाम आता है या वदूदो। क्या है ये? घरों में अगर दुश्मनी हो जाए तो इसके लिए ये अगर चीनी पे पड़ के दम करके दिया जाए 1000 मर्तबा चीनी पे या मीठी चीज पे, तो अगर घर में कोई रंजिश हो गई है भाइयों में, तो वो रंजिश है खत्म हो जाएगी, एक दूसरे का एहतराम बहाल हो जाएगा। हम उसे सादा अंदाज में कहते हैं मोहब्बत बढ़ जाएगी। वो अगर मोहब्बत हुई होती तो नाराजगी ही ना होती, मोहब्बत होती तो नाराजगी ही न होती। वालिदैन को भी अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं होती। अब आप कहेंगे कि फिर और सबक पढ़ा के जा रहा है हमें, एक सलावत पढ़िएगा तो बात आगे करे। छोड़ मोहम्मद इसकी वजाहत कर दूं या छोड़ दूं, आप खुद ढूंढ लेंगे। एक जुमले में वजाहत कर देता हूं। जनाब सानिया ज़हरा का कल जिक्र कर रहा था ना मैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, कर रहा था या नहीं कर रहा था? कर रहा था ना आपके सामने कल जिक्र। तो मेरी आकाज़ादी आके बैठी अपने बाबा के पास, अपने बाबा के पास, या नहीं जनाबे अली के पास। जनाबे अली के पास बैठ के कहती हैं, बाबा आपको हमसे मोहब्बत है? आपको हमसे मोहब्बत है? अली ने फरमाया नहीं। अली ने फरमाया नहीं। का फिर किससे मोहब्बत है? का मुझे मोहब्बत है सिर्फ 2 हस्तियों से। का किससे? का एक आपके नाना मोहम्मद से, दूसरे उसके खालिक अल्लाह से। बाकी मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। तो कहा ये फिर हमारे साथ जो आपका जज्बा है ये क्या है? तो अली ने फरमाया ये जज्बा मोहब्बत नहीं शफकत है। इसलिए माँ की तरफ से जो होती है वो ममता है, बाप की तरफ से जो होती है वो ये मोहब्बत नहीं है। माँ वाली भी मोहब्बत नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना, क्योंकि आज बातें आपने मुश्किल छेड़ी हैं तो मैं कर रहा हूं। ये माँ की तरफ से जो है ये ममता है। आज ममता का तर्जुमा नहीं पढ़ा रहा। बाप की तरफ से जो है शफकत है।
शफकत का तर्जमा भी आज नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत होती है कमाल से। बच्चे को मोहब्बत होनी चाहिए माँ बाप से। माँ बाप को क्या मोहब्बत, उनको तो इसके लक्षणों का पता है, वो तो जानते हैं। इसलिए याद रखिएगा, आप किसी बड़े मनसब पर फायज हो ना, मनसब पर पहुंच जाना कमाल नहीं है, उरूज है, क्योंकि कल आप उस मनसब से गिर भी सकते हैं। कमाल वाला कमाल पे होता है, कमाल वाला कमाल पे होता है। इसीलिए याद रखिएगा, जितना जुमला भी बयान कर रहा हूं, दुनिया तख्त पे बैठी हुई थी, कमाल वाला पट पे बैठा हुआ था, तख्त वाले पट वाले के पास आते थे। बात समझ में आ रही है? उरूज तो उनके पास था ना, बादशाह थे, उरूज तो उनके पास था, लेकिन आते किसके पास थे? पट वाले के पास। इसका मतलब है ये पट वाला उरूज का तलबगार नहीं, कमाल अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन। तो मैं उरूज वाले से मोहब्बत नहीं करूंगा, मुझे मोहब्बत होगी तो कमाल वाले से होगी। उरूज वाला तो कल जवाल में चला जाए, जा सकता है या नहीं? कुरान पढ़ेंगे तो इब्राहिम ने भी यही समझाया था, इब्राहिम ने भी यही समझाया था। सूरज निकलता देखा तो कहा ये परवरदिगार होगा, सितारा देखा तो कहा ये होगा, चांद देखा तो कहा ये होगा, जब डूबते देखे तो कहा ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये उरूज पर थे, जवाल में चले गए हैं। परवरदिगार वो होगा जो कमाल पर था, कमाल पर है, कमाल पर रहेगा। अल्लाह करे जुमला समझा दूं। समझ में आ गया तो मुझे दुआ कर दीजिएगा। जोर में लगा जाता हूं, फिर आपकी मोहब्बत में दिन की सारी मजलिसें भी छोड़ देता हूं। आज भी नहीं पढ़ी, कल भी नहीं पढ़ूंगा, उनको जवाब दे दिया, क्योंकि आपका आशिक खमसा अल्लाह करे पढ़ दूं पूरा। लेकिन एक जुमला देना चाह रहा हूं, आपकी खिदमतों में हदिया करना चाह रहा हूं। वो जो उरूज में थे, तख्त पर आकर, तख्त पर आ गए, उरूज पर आ गए, उन्हें तख्त छोड़ने का डर क्यों था? क्योंकि अगर वो तख्त छोड़ देंगे तो हैसियत खत्म। यानी वो ये समझते थे अगर हम तख्त से उतर गए ना तो हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तख्त से उतर गए, प्रोटोकॉल खत्म, हैसियत, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन 1400 साल की तारीख आपके सामने है। वो सारी तलवारें चलाते रहे, लोगों को मारते रहे कि हम तख्त से न उतरे। अगर हम उतर गए तो हमारी हैसियत टके की नहीं रहेगी। हाय अली, तेरी जूती पे 1000 जाने कुर्बान करूं, तख्त तो तख्त रह गया, तू मोहम्मद के कंधों से भी उतर के अली अली रहा है। अल्लाहुम्मा, पानी दीजिए। मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। अली उरूज पर नहीं है,
अली कमाल पर है, और कमाल फिर दुनियावी चीजों का मोहताज नहीं रहता। अब कंधे मिले अली तब भी अली है, कंधा न मिले अली तब भी अली है, मिंबर मिले अली तब भी अली है, मिंबर न मिले अली तब भी अली है, हुकूमत मिले अली तब भी अली है, हुकूमत न मिले अली तब भी अली है। तो हुकूमत की औकात ही नहीं है तो हुसैन हुकूमत के लिए क्यों जाएगा? जी मेरा बच्चा, मां को नसीब हो। हुकूमत की कोई औकात ही नहीं है तो हुसैन हुकूमत के लिए क्यों जाएगा? ये सियासी लोगों ने बनाया। वो जो जुमला आपकी खिदमतों में पहले दिन अर्ज किया था ना कि जिसने जिस अंदाज में करबला देखी उसने उसी अंदाज में नतीजा, सियासी लोगों ने नतीजा निकाला कि ये हुकूमत के लिए जा रहे थे। नबी मुस्तफा के मनसब में हुकूमत है ही नहीं। कहां पे अल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद मैंने तुझे बादशाह बनाकर भेजा है? कहीं पर कहा है कहीं पर? मुस्तफा के ओहदे ही 4 बयान किए हैं कुरान में। 4 हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। इसमें कहाँ है हुकूमत? हुकूमत जेल में है। अब इसकी तशरीह अली से बेहतर कौन करेगा? अली तख्ते हुकूमत पर है जाहिरन। अली तख्ते उस वक्त भी अली ने ठुकरा दी थी कि ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। लोगों ने अली के घर पे धावा बोल दिया था। उन्होंने जबरदस्ती अली की बैयतें शुरू कर दी थी। अली ने कहा था ले जाओ, मुझे जरूरत ही नहीं है। जूती बना रहा है अली कूफा में। मेरे मौला का शागिर्द अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सरकार फरमाते हैं इस जूती की कीमत क्या है? मार्केट में जाके लगा, कहते हैं अगर आपकी निस्बत हटा के लगाई जाए तो टके की नहीं। ये लफ्ज निस्बत का मैं मफहूमन बयान कर रहा हूं, रिवायत के अंदर नहीं है कि अगर आपकी निस्बत हटा के लगाई जाए, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि जूती अली की है फिर तो सर पे रखने के लायक है। अगर नहीं तो मेरी दलील को देख लीजिएगा। एक अली ने किसी को जूती दी थी, वो 8वां अली था, ये पहला अली है। 8वें अली की जूती लोग अमामे में रख के चलते रहे या नहीं? खरीदी कितने में? हालांकि उसे 7 नस्लों के खाने जितना दिया था, फिर भी मेरे इमाम ने कहा तूने गरीब को जंगल में लूट लिया है। फिर भी मेरे मौला ने कहा तूने गरीब को जंगल में लूट लिया है। वो जूती तो थी मौला, टके की नहीं। मौला ने कहा इब्ने अब्बास तुम लोगों पे हुकूमत करना अली की निगाह में इस जूती से भी कम तर है। जो अली की निगाह में कम तर हो उसके लिए बेटा मैदान में क्यों आएगा? बात समझ में आ रही है? कम तर है। इब्ने अब्बास ने सवाल किया या नहीं किया? मैंने किया। मैंने कहा या अली जब कम तर रहे तो फिर बैठा क्यों है? ठुकरा के जाना, छोड़ देना, जरूरत क्या है? तो मुझे अली का जुमला मिला,
मेरे मौला ने फरमाया सुनो, हम पहुंचाने आए हैं दीन, हम पहुंचाने आए हैं दीन। हम वारिस हैं मोहम्मद की नबुव्वत और रिसालत के, हम वारिस हैं मोहम्मद की विलायत के। हमें ये तीनों चीजें पहुंचानी है, नबुव्वत, रिसालत, विलायत। विलायत मोहम्मदी, नबुव्वत मोहम्मदी, रिसालत मोहम्मदी, इनको पहुंचाने के लिए अगर हमें वसीला पट का चाहिए तो हम पट पे बैठ के पहुंचाते हैं, अगर हमें तख्त का वसीला चाहिए तो तख्त पे बैठ के पहुंचाते हैं। यानी हुकूमत मकसद नहीं, वसीला है। वसीला वक्त के साथ बदला भी जा सकता है, वसीला वक्त के साथ बदला भी जा सकता है। अब तख्त पे भले कोई और बैठा हो, तख्त पे कोई और बैठा हो, मसले शरीयत के हम हल कर रहे हो, फिर तख्त पे भले कोई बैठा हो, मसले शरीयत के हम हल कर रहे हो, तो इसका मतलब है मनसब रिसालत पे काम हो रहा है। इसका मतलब है मनसब रिसालत पे काम हो रहा है। तख्त पे भले कोई बैठा हो, निजाम हम बना के दे रहे हो, तो मतलब काम हो रहा है। तख्त पे भले कोई बैठा हो, कुरान हम इकट्ठा करके दे रहे हो, तो मतलब काम हो रहा है। तख्त पे भले कोई बैठा हो, भले वो उस खत का कोई भी नाम रखे, पर वो खत हम बना कर दें। कुरान जिस खत में लिखा गया है वो अली ने बना कर दिया है, तो मतलब काम हो रहा है। तख्त पे कोई बैठा हो, एराब हम लगा कर दें, तो मतलब काम हो रहा है। हम तख्त नहीं छीनेंगे, हम नबूवत और रिसालत का काम करेंगे। लेकिन अगर यजीद जैसा बदबख्त हमें रिसालत के काम से रोकेगा, तो फिर हम उसके लिए लानत का इंतजाम करेंगे। यजीद का कारे रिसालत से रोक रहा है, कारे नबूवत से रोक रहा है, कारे विलायत से रोक रहा है। न रोके हुकूमत करे, जाते हुसैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, न रोके, अपना काम करता रहे, ये अपना काम करते रहे, हुसैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब डर गया, मर गया, यानी डर गया तो मर गया, जिंदा था, डर गया, मर गया, सजाद उसकी जिंदगी में काम करते रहे, रोकता ना आके। रोकने से बाज आ गया, सजाद नहीं लड़े, ये तो लड़ सकते थे। ये ज़हनों में रखिएगा, अगर हुसैन को 72 मिल सकते हैं तो 72 हसन को भी मिल सकते हैं, 72 सजाद को भी मिल सकते हैं। ये फिर कभी कभी हमारे ऊपर, बेचारों के ऊपर, गरीबों के ऊपर वो कुछ बड़े बड़े रख देते हैं कि तुम सारे ऐसे हो और तुम्हारी वजह से मौला ज़हूर नहीं कर रहे, कसूर सारा हमारा है। वो जो मिंबर पे बैठा हुआ है खुद शरीफ है, कसूर हमारा है। धमकी हमें है कि तुम नहीं हो सुधरे, इमाम इसलिए ज़हूर नहीं कर रहे, तुम कूफे वाले शिया हो। वो तारीफ तो कर, कूफे वाले कौन थे, हम कौन से हैं। कूफे वाले और हैं, हम और हैं, हम कूफे वाले नहीं हैं। अच्छा, मिंबर से हमें ये इतना जुमला दिया है ना, बुजुर्गान ने हमें इतना डांटा है, इतना कूफी बनाया है कि अब हम भी एक दूसरे को कूफी कहते हैं। खैर से मुंह पे बैठा हो तो कहते हैं वडो मोमिना, उठ के चला जाए तो फिर कूफी। मौलाना भी जाते रहते हैं, हम भी पूरे पाकिस्तान जिक्र हुसैन के इसमें घूमते हैं। आज तक मुझे किसी भी गांव में ये नहीं मिला
कि हम सारे करबलाई शिया हैं। जिसके पास भी बैठा हूं ना उसने कहा सही हमारा शहर कूफा है। अगर तुम यहां पे पास हो गए तो समझो हर जगह पे पास। अच्छा, जुल्म ऊपर से बड़ा ये है कि अब जाहिल हमें पास करते हैं। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा एक अंजुमन वालों को कि फलां मौलाना को पढ़ाओ। उन्होंने कहा उसकी सीडी भेजे हमें। पता नहीं आप भी करते होंगे, ये करते हो तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको समझाने में। सीडी भेजे या यूट्यूब के ऊपर उनका कोई चैनल हो, क्लिप हो तो वो भेजे। मैंने कहा करोगे क्या? कहा सुनेंगे, सुनने के बाद फिर हम फैसला करेंगे कि मौलाना आलिम है और इसे पढ़ाएं या न पढ़ाएं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बैठे बैठे कहा, मैंने कहा वजू की शराइत तो बताओ। भाई ये तो रोज करते हो ना, अंजुमन के सरबराह भी हो, ठेकेदार भी हो, जरा वजू की शराइत वजू की मेरे सामने बयान की गई। किबला सुनाने लगा हूं। हाथ धोना कोनियों तक, मुंह धोना, सर का मसा करना और पांव का मसा करना। मैंने कहा मोहतरम ये तो वाजिबाते वजू है, मैंने शराइत पूछी। कहा और शराइत कौन सी होती? मैंने कहा ये हमारा अलमी है, जिनको शराइत का नहीं पता वो बैठ के तय करेंगे कि इमरान काज़मी आलिम है या नहीं, और कल बैठ के तज्जिया करके कहेंगे साईं पढ़ी तभी वहां पर गलत, सजी मजलिस गलत पढ़ी। तज्जिया कौन कर रहे हैं? जिसे वजू की शराइत नहीं आती। हमारा अलमिया ये है, अलमिया हमारा ये है। फैसले हमारे इल्म के किसने करने हैं? जाहिलों ने। उन्हें यह नहीं पता कि इन्होंने अमामा किससे सर पे रखवाया है। यही तो मसला है। फिर दोस्त मेरे कई नाराज भी हो जाते हैं। मसला ये है जिनको अवाम ने पसंद कर लिया है ना, वो उरूज पर हैं। जिनको अवाम ने पसंद कर लिया है वो उरूज पर हैं। आप भी उनके जवाल का इंतजार करें, वक्त भी कर रहा है, क्योंकि उरूज वाले हमेशा जवाल की तरफ जाते हैं। जिनके ऊपर असातिज़ा ने मोहरे लगाई है ना, वो उरूज पर नहीं कमाल पर हैं। चाहे अवाम उन्हें पसंद करे या न करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पानी दे दे मुझे थोड़ा सा। एक सलावत और पढ़ दीजिएगा मिलके बावाज़े में। ये हमारा अलमिया है। अपने आप को इस अलमिया से निकालें। ये सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर निकले। शरीयत वहां नहीं है। सोशल मीडिया का आलिम मोहताज नहीं है। आलिम का ताल्लुक इल्म के साथ है, सोशल मीडिया के साथ नहीं है। हमारे बड़े बड़े उलामा आज भी सोशल मीडिया पर नहीं आते, लेकिन आलिम हैं। इतने आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के क्लिप नहीं चलते जितने मेरे चलते हैं, लेकिन आलिम वहीद खुरासानी है। मरजइयत उसके पास है, आलिम वो है, मैं नहीं। मैं क्लिप चला के समझ रहा हूं कि मैं बड़ी शख्सियत हूं ना, शख्सियत वो है। हम दुनिया की चिकाचौंध की तरफ चले गए हैं। जो मियार नहीं होना चाहिए था
हमारे यहाँ मेयार वो बन गया कि बड़ी गाड़ी किसके पास है। आलिम का मेयार बड़ी गाड़ी है। आप इन महफिलों में बैठते नहीं हैं, क्योंकि मैं तो इन महफिलों में बैठता हूं। खुदा की कसम, हमारा आपस में बहस ही यही होती है कि फलां ने नया मॉडल लिया और फलां ने नया मॉडल लिया। अब ये बहस व तमीज़ हमारी होती है आपस की कचहरी में। ये अलमिया है हमारा, क्योंकि आप हमें इस तरफ ले कर गए हैं, क्योंकि आपको भी शौक है ना, तो हमने भी आपके शौक की कीमत लगाना शुरू कर दी है। फिर आप शौक पूरा करने के लिए अपनी कीमत वो अदा कर रहे हैं। खुदा हमें भी हिदायत दे, खुदा आपको भी हिदायत अता फरमाए। आप बानियान अगर सुधर जाएंगे ना तो हम ताजर नहीं बनेंगे। चीज बिकती तब है जब खरीदार होते हैं। खरीदार न रहे तो चीज बिकेगी नहीं। तो मेरे ख्याल में आप हमें खरीदना छोड़ो, हम बिकना छोड़े तो कोई दीन का काम हो जाए। एक सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा से, बोला सल्ले अला मुहम्मदिन। दो रिवायतें हैं। एक रिवायत है रजब के उन्वान से, एक रिवायत है शाबान के उन्वान से। दो रिवायतें, एक है रजब की, एक है शाबान की। शाबान वाली रिवायत के मुताबिक सन 57 हिजरी 10 शाबान, सन 57 हिजरी 10 शाबान हुसैन के घर एक बेटी पैदा हुई, नाम रखा फातिमा। जब उसे अपने सीने पे रखा पहले दिन की बच्ची को, तो तड़पते हुए दिल को सुकून आया, तो बोल के कहा ये मेरी सकीना है। 57 हिजरी, मैं 10 शाबान की बात कर रहा हूं, रजब की नहीं। रिवायत रजब की भी है। आदत थी इस बीबी की, मां के पास कभी नहीं सोई पैदाइश के पहले दिन से। 2 सीनों पर हमेशा सोई है। अगर हुसैन नहीं, कहीं सफर पर है, घर में नहीं, बीबी को नींद सता रही है, बच्चा कभी दिन को भी सो जाता है, तो फिर जनाबे अली अकबर का सीना। शाबाश, अजरफ में इन 2 सीनों पर सोई है, या अली या अली अकबर के सीने पर या हुसैन के सीने पर। तो मैं कभी कभी इस बीबी की बारगाह में हाथ जोड़ के कहता हूं, बीबी तेरी अपनी किस्मत, जिन सीनों पर तू सोई है उन्हीं पे बर्छियां लगी हैं। अगर मेरी अकीदत का जुमला, रिवायत का नहीं, अकीदत का जुमला बर्दाश्त कर लें तो अर्ज करूंगा। मेरी अकीदत का जुमला है, अकबर ने भी सुलाया अपने सीने पर, हुसैन ने भी सुलाया सीने पर। मैं समझता हूं दोनों बाप और बेटा इसलिए सुलाते थे कि सकीना मस होती रहे, सीना बर्छी के लायक हो जाए।
बर्छी बर्दाश्त करना भी तो है ना। तो सकीना की तासीर आए, बर्दाश्त हो जाए। 10 शाबान 57 हिजरी, दुनिया में आई है। 10 शाबान 58 हिजरी, 1 साल। 10 शाबान 59 हिजरी, कितने साल? 2 साल। 10 शाबान 60 हिजरी, कितने साल? 3 साल। 10 शाबान से 60 हिजरी से 10 रमजान, 3 साल 1 महीना। 10 रमजान से 10 शवाल, 3 साल 2 महीने। 10 शवाल से 10 ज़ीकाद, 3 साल 3 महीने। 10 ज़ीकाद से 10 ज़िलहज, 3 साल 4 महीने। 10 ज़िलहज से 10 मुहर्रम। जब 3 साल 5 महीने की हुई है तो पहला तमाचा लगा है। अजरको में, अजरको में। मैं हिसाब इसलिए करके लाया हूं ताकि मेरे बच्चों को भी याद रहे कि क्या 3 साल और 5 महीने के बच्चों को तमाचे मारे जाते हैं? जी, मौला आपको सलामत रखे। 3 साल 5 महीने की, तो क्या हुआ? पहला तमाचा लगा। लगा कहां? यहां पर। मारा कैसे गया नहीं पढ़ूंगा, बेअदबी हो जाती है। लेकिन लगने का असर बताऊं आपको, ताकि आपको असर समझ में आ जाए। भले मेरी मजलिस में बैठे हुए हो, मसाइब पढ़ रहा हूं, आप में से कोई बंदा कदम उठाना चाहे तो वो उठ के कदम उठा सकता है। इस मिंबर से ये मस्जिद की दीवार 10 कदम है। तारीख ने लिखा है 10 या 12 कदम। 2 बीबियां हैं, दोनों का नाम फातिमा है। एक मोहम्मद की बेटी है, एक हुसैन की बेटी है। एक 18 साल 11 महीने कुछ दिनों की है, दूसरी 3 साल 5 महीनों की है। तमाचा इसे भी लगा, तमाचा इसे भी लगा। मारने वाले दोनों जालिम हैं। उसने जो तमाचा मारा 18 साल वाली को जब लगा, बाबे की कब्र 10 कदम दूर थी, लड़खड़ाती हुई बाबे की कब्र पे गिरी है। गिर के कहती है, बाबा जहां बोसे देता था। अजरको में लग। अगला जुमला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैं बयान करना चाह रहा हूं, अल्लाह करे मैं बयान कर जाऊं, आप समाप्त कर लें। सैयदा आपसे राजी हो, रसूल की बेटी भी राजी हो, हुसैन की बेटी भी राजी। जब ये गिरी न बाबे की कब्र पर, संगरेजे थे, छोटे छोटे पत्थर थे, रेत के जर्रात थे, सैयदा के बदन पर वो लगे। लेकिन मैंने मक्तल में पढ़ा है, जब तमाचा लगा ना 3 साल 5 महीने वाली को,
10 कदम लड़खड़ा कर कब्र पे नहीं, बाबे के जनाजे पे गिरी है। जनाजे पे पत्थर नहीं, तीर थे। अब अंदाजा लगा कहां कहां से जख्मी हुई होगी। अजरको में सलामत रहिए। इस बीबी के दर्द ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वाकई ये हकीकत है, इसकी उम्र थोड़ी है, दर्द ज्यादा है। करबला का हर शहीद एक जुमला कहता हुआ हुसैन से विदा हुआ है, मौला हमारा आखिरी सलाम। जहरा के लाल ने जनाजा उठाया ना, तो फिर का मौला सकीना से शर्म आती है। क्यों? ये क्यों मुझे समझ आई, जौन पे हुसैन के सहाबा में से सबसे आखिरी शहीद होने वाला जौन है। ये मेरे आका के साथ मट्टी में बैठा हुआ था, मेरे आका इसे इजाजत नहीं दे रहे थे लड़ने की। अकबर ने आके कहा कि बाबा मैं जाऊं मौत की तरफ, तो जौन तड़प गया कि जहरा का लाल शबी ये पैगंबर मारा जाए, मैं देखता रहूं, अब मुझे इजाजत दे या जिगर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मौला ने जौन को इजाजत दी। जौन ने कमीज फाड़ी, फेंक के कहा आओ तलवारों मुझे ज़िबा करो। ये लड़ा है ना, इसके बदन पे तलवार नहीं लगती, आती है उचक जाती है, आती है उचक जाती है। पलट के आया मौला के पास, आके कहा मौला मेरी कुर्बानी कबूल नहीं। मेरे आका ने कहा जौन तू जा, तेरी कुर्बानी कबूल है, वो जाने और मैं जानूं। जौन हवेली का नौकर है, हुसैन के कदमों पे हाथ रखे कहते हैं मौला कौन? मेरे आका कहते हैं वो कनात के पीछे देखना। पीछे देखा तो सकीना के सर पे कुरान है, रख के कह रही है मेरे अल्लाह मेरे बाबा का आखिरी गुलाम है, अगर ये मारा गया मैं यतीम हो जाऊं। अल्लाह अकबर। जनाबे जौन ने भी आखिरी वक्त में कहा मौला मुझे खैमे न ले जाना, मुझे सकीना से शर्म आती है। आओ आज शर्म का ही एक जुमला सुन लो, मैं शायद बीबी की शहादत तक पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं। आपकी बच्चियां भी कानों में दुर पहनती होंगी, आपकी बच्चियों के कानों से दुर उतारे भी जाते होंगे, लेकिन पता नहीं रुबाब की बेटी के कैसे उतरे हैं कि जब तक जिंदा रही है करवट नहीं ले सकी। जवान हौसले करते रहना, बस सिर्फ एक जुमला कहना है मुझे। इतनी हिम्मत नहीं कि तुझे जनाबे सकीना की पूरी शहादत पूरा सफर सुनाऊं। सांस ले रहा हूं, आप भी खुद भी, आप भी ले लो, हम मुसलसल नहीं रो सकते। शर्मिंदा है हर शहीद। आखिरी वक्त में कह रहा था हुसैन हमें सकीना से शर्म आती है। ये जुमला अबुल फजल ने भी कहा। मेरे आका जब उठाने आए ना तो कहा खैमे न ले जा, मुझे सकीना से शर्म आती है। अल्लाह अकबर। पता नहीं इस बीबी की अजमत क्या है, पता नहीं इस बीबी का मकाम क्या है। ये अल्लाह के राजों में से कौन सा राज है जो हुसैन के घर आई है, और फिर इसकी मां का मकाम क्या है कि जिसको अल्लाह ने ये राज अता किया है।
11 मुहर्रम को सारे कैदी शुहदा के जनाजे पर आए। जैसे आए आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से आए। मौला सजाद कहते हैं हम सारे बैठे हुए थे चचा अब्बास के जनाजे पर। मेरी अम्मा ज़ैनब, उम्मे कलसूम, अम्मा रुबाब, हम सारे, अम्मा रुकैया, हम सारे बैठे हुए हैं। मैयत कैसे होती है? पीठ होती है जमीन पे, पीठ होती है जमीन। मौला सजाद कहते हैं मैं बैठा हुआ हूं ना, मैंने देखा है मेरे चाचा ने करवट लेना शुरू। इतनी करवट ली है कि सीना जमीन पर आ गया, पीठ आसमान की तरफ हो गई, बाजू कटे हुए गर्दन से आगे हो गए, जैसे कोई किसी के कदमों पे हाथ रख रहा हो। मैंने चाचे का कंधा हिलाया, मैंने हाथ हिला के कहा, मैंने कहा चाचा क्या हुआ है? रो के कहने लगी कटी गर्दन से सजाद मुझे सकीना से शर्म आ। मैंने पलट के देखा तो आहिस्ता आहिस्ता चाचे के जनाजे पे आ रही है, कहती हुई आ रही है चाचा अकबर की जागीर में शिमर ने तमाचे। अजरको में लल्ला, अजरको में लल्ला, अजरको में। अब्बास ने हक अदा किया ना वफादारी का, मेरे मुर्शद ने हक अदा किया ना। करीब बैठ के कहती है चाचा न शर्मिंदा हो, मेरे नसीब ही ऐसे। उठिए, रस्सी में जकड़ी हुई चचा की गर्दन पे बोसा दिया है, बोसा दे के रो के कहती है चाचा मेरा आखिरी सलाम। लाशा अब्बास तड़पा है, तड़प के कहे सकीना ऐसा न बोल, ये सारी बीबियां वापस आएंगी, तू भी आ जाना। रो के कहती है चाचा ज़ैनब आए तो आए, तेरी बहन उम्मे कलसूम आए तो आए, चाचा भतीजी से मिल, मैं जिंदा वापस। अजरको में लल्ला, अजरको में लल्ला। सिर्फ एक जुमला सुन, खत्म होगी। बीबी के सारे दर्द नहीं पढ़ रहा हूं, ये तो वो पढ़ रहा हूं जो गाजी ने सैयदा का एहतराम किया है। घोड़े के साथ भी दौड़ी है। कैसे दौड़ी है नहीं पढ़ूंगा। घोड़े के साथ भी दौड़ी है। अगर कोई सैयद बैठा है तो माफ कर देना, ऊंट पे ऐसे भी बांधी गई है जैसे सामान बांधा जाता है। तब भी किस्मत की मारी जिंदा शाम पहुंची है। हौसला कर जाओ तो जुमला पढ़ूं, नहीं तो खत्म कर दूंगा यहीं पर। मौला तुम्हें सलामत रखे। अच्छा छोड़ दी, नहीं पढ़ रहा शहादत। जिंदान में बाबे से मिली, कैसे मिली नहीं पढ़ रहा। गुस्ल हुआ कैसे हुआ नहीं पढ़ रहा। सजाद जनाजा तैयार करके ना, मैयतें धूप में नहीं रखी जाती, मैयतें रखी जाती हैं साए में। सजाद ने जनाजा तैयार करके रखा ना, आवाज दी अम्मा रुबाबा अपनी बेटी से मिल ले। रो के कहती है सजाद मैयत साए में है और मैं धूप में बैठने का वादा, पहले धूप में ला। तड़प के कहती है सजाद मुझे जल्दी कर उठा, धूप में ले जा। अम्मा रुबाबा